हेलो। हेलो। हाँ, राजेश साहब से बात हो रही? हाँ, राजेश प्रजापति बोल रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर एक आध 2 मिनट बात हो सके नहीं? हाँ, बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, अपने समाज के इस समय कितने राजनीतिक दल हैं? अपने समाज में इस समय भाई 22 के आसपास दल हैं, हे भगवान। जिसमें से हे राम। 7-8 तो आप देखेंगे बहुत सक्रिय हैं। जी ठीक है। जिसमें चुन्नीलाल प्रजापति जो आरटीओ साहब हैं। जी। नहीं। हाँ? जी तो जी सर। उन्होंने एक पार्टी बनाई है। अच्छा और एक प्रेमचंद प्रजापति पार्टी बनाए हैं। दोनों पार्टियों का नाम भागीदारी है। अच्छा, दोनों पार्टी का नाम भागीदारी है। हाँ, एक का नाम भागीदारी पार्टी पी है और एक का नाम अच्छा। भागीदारी पार्टी है। 22 दल हैं। हाँ। हे भगवान। जी और एक पहले की बनी हुई पार्टी जयराम सिंह जैन ने बनाई थी, लोकप्रिय। जी एक मंगला प्रजापति जी हैं, वे भी जी। बनाए हैं। एक संतोष प्रजापति हैं आजमगढ़ से, वो भी पार्टी बनाए हैं। एक राजेंद्र इटावा से हैं, वो भी पार्टी बनाए हैं। हे भगवान। दो एक लोग इलाहाबाद में हैं, पार्टी बनाए हुए हैं। ओहो। ठीक है। समाज को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं लोग। जी जी जी। अब इन लोगों को कौन समझाए। देखिए, जी कहा जाता है कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो जी सबसे पहला गुण हम माँ बाप से सीखते हैं। जी ठीक है, परिवार में अगर हम थोड़ा थोड़ा और बड़ा हुए जी सर। तो कुछ सभ्यता संस्कृति आने जाने वाले लोगों से, मेहमानों से, जी पिताजी सर। के यार मित्र हैं, माताजी की सहेली हैं, दादी जी की जी समकक्षी लोग हैं, इन लोगों से कुछ सीख लेते हैं। जी उसके बाद हम स्कूल जाने लगते हैं छोटे हैं, जी तो वहाँ कुछ बच्चों को देख करके सीखते हैं। जी सर। कुछ फिल्मों में, धारावाहिकों में देख के सीखते हैं, कुछ किताबों में सीखते हैं जी कि यार कैसे पहनता है, कैसे बोलता है, किसको हम अच्छा मानते हैं, किसको हम बुरा मानते हैं, जी हमें क्या करना चाहिए कि हम अच्छा बने। जी समझ रहे कि नहीं? जी तो सर। जी हमारे समाज के लोगों की यह बात नहीं सीखने को मिल पा रही है कि जब चमार समाज के पास एक ही झंडा है, बिल्कुल। यादव समाज के पास एक ही झंडा है, पटेल समाज के पास एक ही झंडा है, जी अरे छोड़िए, हिंदुस्तान के पास भी एक ही झंडा है, अमेरिका के पास भी एक ही झंडा है, चाइना के पास भी एक ही झंडा है। बिल्कुल। तो हम प्रजापति लोगों के पास भी तो एक ही झंडा होना चाहिए। जी 22 पार्टी का मतलब 22 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 22 जी झंडे, जी 22 संबोधन। जी संबोधन का मतलब समझ रहे हैं जी। क्या? बता दो सर। हाँ। अरे भाई, जैसे हम आपसे अगर मिलेंगे तो आप हमको सबसे पहले क्या बोलेंगे? नमस्ते। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल हैं? संबोधन। हाँ जी जी अभिवादन, जी जी प्रणाम बोलेंगे, जी या गुड मॉर्निंग बोलेंगे, इवनिंग होगा तो इवनिंग बोलेंगे, नाइट होगा तो जी नाइट बोल देंगे, जी सर, समझ राम गए। राम बोल देंगे। जी। तो क्या हरिजन समाज भी आपस में मिलता है तो यही बोलता है? नो। वो क्या बोलता है? जय भीम। जी और यादव समाज अपनी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लोग जब आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जी जय समाजवाद, जय मुलायम, जय अखिलेश। जी बसपा के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो मुसलमान हो, जी हरिजन समाज प्लस बसपाई के लोग सब बोलते हैं जय भीम। जी तो उसी तरह से हम प्रजापतियों के पास भी तो एक होना चाहिए। जी तो हमने बनाया था जय सर्वश्रेष्ठ। जी ठीक है। जी सर। सर्वश्रेष्ठ प्रजापति समाज की स्थापना। ठीक है। जी सर। और ये लोग क्या किए? ये लोग कर रहे हैं, कोई जय रत्नप्पा बोल रहा है, तो कोई जय राजा दक्ष बोल रहा है, तो कोई कुछ बोल रहा है। जी तो आप देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में जी कोई राजा दक्ष की जयंती मनाता है तो रत्नप्पा की नहीं मनाता। जी
कोई रत्नप्पा की मनाता है तो राजा दक्ष की संतराम पिए की नहीं मनाता। जी यानी गुट बना हुआ है। जी कुछ लोग यादें माँ की मनाते हैं राजस्थान वगैरह में, जी जी हाँ जी गुजरात में किसी और को मनाते हैं। जी तो हमारा कहना ये है कि अगर हम संत राम बीए को अगर इतना न कह के अगर हम कहें हमारे पुरखे माननीय सर्वश्रेष्ठ संत राम बीए या संत राम बीए सर्वश्रेष्ठ, जी संविधान निर्माता रत्नप्पा सर्वश्रेष्ठ, वेरी गुड रत्नप्पा कुम्हार सर्वश्रेष्ठ, वेरी गुड हैं? जी तो आप अपने अपने जिसको जिसको आप मानते हो कह लो, जी हैं? जी जहाँ जयंती मनानी हो मनाओ, जी सर गुट भले अलग हो लेकिन सर्वश्रेष्ठ उसमें पिरोया गया है ना। जी तो अगर पिरोया गया है तो सर्वश्रेष्ठ का मतलब प्रजापति, जी क्योंकि प्रजापति की पार्टी है, जी नाम भी सर्वश्रेष्ठ दल है, जी सर हैं? जी तो हम लोग अलग अलग वैचारिक रूप से मतभेद में नहीं जाएंगे ना, हैं? जी सर सुन रहा हूँ मैं। और दूसरे नंबर पर कोई गोला लिखता है, कोई दक्ष लिखता है, कोई चक्रवर्ती लिखता है, कोई वर्मा लिखता है, कोई भार्गव लिखता है। जी 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 जैसे एक समय था, जमाना था बहुत पहले, जी हरिजन समाज की जब स्थिति समाज में न के बराबर हो गई थी, यानी सामाजिक सम्मान बिल्कुल नहीं मिल रहा था, जी जी तो जब ये महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने जब पढ़ने लिखने का अधिकार दलितों पिछड़ों को दिलाया, जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों के बाद कुछ ऐसी बात आई कि शिक्षित हुआ जाए, जी तो ये लोग जब स्कूल कॉलेज में आने लगे तो इन्हें चमार चमार चमरा कह करके लोग अपने पास नहीं बैठाते थे, छुआछूत रखते थे। जो हमारे टीचर हुआ करते थे प्राइमरी के, मिडिल क्लास के, ये सब जो है उच्च वर्ग से हुआ करते थे, कोई गुप्ता था, कोई ठाकुर था, तो ये लोग बड़ा अपमानित करते थे। वो लोग भी तब इन सब चीजों से उब करके कोई भारती लिखने लगा, कोई रैदास लिखने लगा, कोई राम लिखने लगा, कोई वाल्मीकि लिखने लगा, कोई गौतम लिखने लगा। जी सही ना? जी वही स्थिति अपने प्रजापतियों की हुई है कि प्रजापति या कुम्हार सुनने में लोगों को इतना घृणा हो गई है जी कि ये लोग भी छुपा करके भार्गव चले गए लिखने, वर्मा लिखने चले गए, जी चक्रवर्ती, चक्रधर, चित्रवंशी, चक्रधारी, क्या क्या लिख रहे हैं। जी हम कह रहे हैं भैया आप कुछ भी लिखो, हरिजन समाज भी कुछ भी लिखा, लेकिन जय भीम के नाम से एक हुआ कि नहीं हुआ? जी हम देखिए, अगर अपने स्वयं के विचार की बात बोल रहा हूँ तो आप बताइए हमको। जी हम तो तुलनात्मक अध्ययन बता रहे हैं ना सर हमने जो है ना आपकी वीडियो देखी है जी, वो जिसमें लिखा हुआ है हिजड़ों से भी नीचे है हाँ हाँ वो मैं सब देखता रहता हूँ। मैं आपकी बात से 101% एग्री हूँ जी, मेरे को बहुत अच्छी लगती है जी। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन मेरे सर, कहने का मतलब है कि सर एक सेकंड सर जी, तो जैसे आप कह रहे हो कि जी ये लिखता है सरनेम टाइटल नेम के बारे में जी, तो सर मैंने एक अध्ययन किया था। ये जो शर्मा होते हैं ना पंडित, हाँ हाँ तो ये बामन तरीके से लिखते हैं अपना सरनेम। हाँ हाँ बिल्कुल लिखते हैं। हाँ तो इसके बारे में इसके बाद में कहाँ एकजुट है वो शर्मा? अरे जो ब्राह्मण कह रहे हैं आप, जी जी बामन तरीके से लिखते हैं तो कहाँ एकजुट है वो? ब्राह्मण तो समाज की पार्टी कहाँ है? तो फिर सर ये हर मामले में इतने आगे क्यों है? अरे भाई हर मामले में इसलिए आगे हैं कि वे लोग जिसकी सत्ता बनती है उस सत्ता से एकदम सट जाते हैं। जी 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 और बाकी ब्राह्मण कहाँ, ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है। जी हमारे यहाँ तो ये 8 गांवों में मेरी एक थाने उधर के ही थे, क्या नाम है, लखनऊ साइड का एक वो था पुलिस वाला, उससे मेरी बहस हो गई थी। मैंने कि हमारे यहाँ तो गांव में मुरादाबाद हरसले में भी जहाँ हम के रहने वाले हैं, निवासी हैं, पैदाइश है हमारी, वहाँ भी एक हवेली है पंडित की।
हाँ। और यहाँ मैं जहाँ रह रहा हूँ चांदपुर में, यहाँ हम देखिए दूसरे गांव से लाए। कुल मिला करके ब्राह्मणों की जो पहली बार जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने ना, तो भाई जिसकी जाति का प्रधानमंत्री बन जाएगा वह जाति तो गौरवान्वित महसूस करेगी ही। जी जी जी। और उस जाति को पूरा प्रोत्साहन मिलने लगा, हर चीज में प्रोत्साहन मिलने लगा। वैसे भी राजतंत्र में क्षत्रिय राजा हुआ करता था, ब्राह्मण मंत्री हुआ करता था जी। तो ये ठाकुर ब्राह्मण जो है एक दूसरे के, देखिए दोनों की पार्टी नहीं है जी, दोनों के पास पार्टी नहीं है खुद की जी। अगर दोनों ने खुद की पार्टी जिस दिन बना ली, दोनों में टकराव होना शुरू हो जाएगा जी। ठीक है। तो ब्राह्मण, तो सर हम ये चाह रहे थे आपसे, ये जो जितनी पार्टियां चल रही हैं, ये आप एक मंच पर नहीं आ सकते, बैठक नहीं कर सकते? देखिए एक मंच पर आकर के पहले सुनिए जी, सुनाओ। आप ही के खानदान में जी बंटवारा क्यों होता है? जी, बंटवारा हक हिस्से को लेके होता है जी, सर्वोपरि बनने को लेकर के होता है जी। तो वही चीज यहाँ भी है जी। हम कह रहे हैं चलिए, हम मान लीजिए आप ही ने पार्टी बनाई है, ठीक जी, जी। अगर हम आपसे कहेंगे आइए भैया मिल के काम करें, तो आपका क्या जवाब होगा? आप अपने जवाब बताइए। जी, आप यही चाहेंगे ना कि अध्यक्ष तब मैं ही रहूंगा? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। तो इसी तरह से सब तो अध्यक्ष बनना चाहते हैं ना। जी है? जी। तो यही कारण तो है समाज तो 75 साल में तरक्की नहीं कर पाया। किसके साथ अपनी पार्टी को विलय करेगा? यही कारण है 75 साल में हम एक सांसद भी नहीं दे पाए। हाँ, तो कारण देखिए बहुत से हैं। देखिए हमारी जो पार्टी है, हमने 64 जिले में जा करके घर घर से बुला करके काम किया है जी, ठीक है जी। और अभी तक इतना काम कोई नहीं किया है। हम जितना वोट बैंक इस पार्टी के लिए तैयार किए हैं, उतना लोग केवल उसका समझ लीजिए, जैसे नहीं होता है वोट बैंक कहाँ होता है बताइए? वोट बैंक तो घर घर में होता है ना जी। अब आप 100 घर में से 2 घर जो पैंट शर्ट पहनने वाले युवा हैं, जो वकील हैं, जो रिटायर मास्टर हैं, या जो अब तेज तरह लड़के, आप उनको पकड़ के पदाधिकारी बना दो अपनी पार्टी का, तो आप तो दिखाने के लिए तो पर्याप्त हो गया आपके पास, लेकिन आपके पास वोट बैंक कहाँ है जी। और हम वोट बैंक बनाने के चक्कर में ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पाए जी। समझ रहे हैं नहीं जी। तो हमारा विचार ये था कि पहले तो हम वोट बैंक तैयार कर लें जी। लेकिन हम वोट बैंक जब तैयार कर रहे थे तो उसी समय लोग पार्टी बना रहे थे। देखिए पार्टी जी राजेश साहब, एक बात मैं और पूछना चाह रहा था आपसे। पूछ लीजिए। आपने बताया ठीक है, या 22 संगठन है अपने, ठीक है, ये संगठन को इन्होंने काफी समय तो हो गया होगा ना चलते चलते? किसके? ये जो अपने समाज के संगठन सर चल रहे हैं। हाँ आप देखिए एक मिनट रुकिए, मेरी बातों को अन्यथा न लीजिए। पहले रुक जाइए आप। हमारी बातों को, संगठन का नाम जो आपने लिया, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ संगठन कितने प्रकार का होता है जी, और कौन सा संगठन प्रजापति को बनाना चाहिए था जी, और कौन सा संगठन बना रहा है जी। तो संगठन के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है? मैं सर राजनीति वाली बात के लिए। हाँ, तो राजनीतिक संगठन प्रजापति समाज में मैंने कहा 20-22 ठो हैं और सामाजिक संगठन तो हर जिले में 5 ठो 6 ठो 3 ठो 4 ठो हर जिले में है। सामाजिक संगठन ठीक है, हर जिले में है जी सर, और सब उसके अध्यक्ष हैं जी, और सब अटैची के चक्कर में अपना ये सामाजिक संगठन बनाए हुए हैं। बड़े भाई साहब, मैं एक तो पहली बात आपको क्लियर कर दूं, आप मेरे बड़े भाई, पहली बात तो मैं आपको हमेशा बड़े भाई के तौर पे देखूं। दूसरा, आप मेरे से कभी नाराज ना हो, ठीक है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सब संगठन को मिलाकर के, कि जितने भी अपने राजनीतिक संगठन हैं, सब एक होकर के और लखनऊ में मीटिंग करके जिससे भी जो विलय हो वो वहाँ से आवाज निकालने का भी इस पार्टी को वोट करेंगे और सभी संगठन एक मिलके हो। मेरे ख्याल से तो फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ये बता दो कि आपने कितने विधायक बनाए अभी तक, या किसी और विधायक बनाया ही नहीं है तो क्या कोई कहेगा?
या किसी और पार्टी ने कितने विधायक बनाए, किसी और ने नहीं बनाया है। तो फिर सर ऐसे फायदा क्या, मतलब आदमियों पे, हमारे इतने आदमी मारे जा रहे हैं, इतने आदमी अत्याचार हो रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ जी। मेरा कहना ये है कि जैसे एक भागीदारी पार्टी पी है जी प्रेमचंद जी की, अब वो ओम प्रकाश राजभर जी का साथ पकड़ी है जी। अब बता दीजिए कि ओम प्रकाश राजभर जी ने ही उस पार्टी का निर्माण कराया है जी। ओम प्रकाश राजभर जी ने ही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जी। अब जब आप मीटिंग करेंगे उनको लेकर के जी, तो ओम प्रकाश राजभर जी भी पहुंचेंगे जी। तो वो क्या चाहेंगे जी, वो क्या चाहेंगे? यही चाहेंगे कि हमारे साथ ही रहें, मुझे जैसा लग रहा। हमने जिसको बनाया है उसी में सब लोग आ जाइए, शामिल हो जाइए। तो हम लोग राजभर समाज के साथ अपने आप को टाई अप कर लेंगे ठीक। उसके बाद भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा प्रेमचंद प्रजापति जी। अब प्रेमचंद प्रजापति को जो डायरेक्शन ओम प्रकाश राजभर जी से मिलेगा वही तो हम लोग को भी मिलेगा जी। और अगर हम लोग कुछ और करना चाहें तो कर पाएंगे जी। यही बात अखिलेश जी अगर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जैसे किसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गुलामी करने लगे जी जी, तो बताइए वो अपने यादव समाज को कहीं ले जा सकते हैं जी। मान लीजिए उनके साथ यादव ही नहीं और भी हैं, हम लोग भी हैं जी जी, और भी जाति के लोग हैं, तो क्या वो इन लोगों को सही दिशा दे पाएंगे? नहीं। तब बताइए कैसे बैठक होगी? प्रेमचंद जी ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ नहीं सकते और जैसा वो चाहेंगे वैसा उनको नचाएंगे जी। और हम नहीं चाहते कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी के इशारे पर नाचे जी। भाई समाज को ले जाना है ठीक है। अब देखिए ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे पूरे 2022 के चुनाव से पहले जी पूरी तरह से इर्द गिर्द प्रेमचंद प्रजापति जी किसके पीछे घूमते रहे? ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जी। बिल्कुल ठीक। अगर वो बीजेपी में जाते तो ये भी बीजेपी में जाते जी। अगर वो कहीं नहीं जाते तो ये भी कहीं नहीं जाते जी। वो आ गए सपा में तो ये भी जाके पहुंच गए सपा में। सीट मिली कितनी जी? कितनी मिली? 8 की 12? 8 12 में से कितनी इनको मिली प्रेमचंद जी को? 12 में से हाँ मेरे ख्याल से तो 1-2 मिली थे प्रेमचंद जी को। लड्डू मिला था। अच्छा हाँ। अब आप बता दीजिए अगर हम सभी लोग सामूहिक बैठक करना भी चाहें तो ओम प्रकाश राजभर जी टांग लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे? वो तो है। और उनके आगे प्रेमचंद प्रजापति की बोलती निकलेगी? नहीं। या कोई चाहेगा प्रजापति में से कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, दूसरे को बताएगा तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी कबूल करने देंगे? फिर अब यह समझ लीजिए कि हमारा समाज पूरी तरह से बहक चुका है। हाँ। अब एक ही चीज हो सकती है कि प्रेमचंद्र जी को पूरी तरह से इग्नोर करके बाकी लोग अगर बैठक कर लें तो कुछ बात बन सकती है। ना सर ऐसा है, मेरा तो अपना माननीय अपनी सोच ये है मान्यवर कि सबसे पहले जो है ना बिरादर है, उसके बाद सब कुछ। जो जहाँ जाना चाहे, जो जहाँ काम करना चाहे, सबसे पहले वो बिरादर है, समाज है अपनी। तो जब सबसे पहले समाज की बात आती है तो आप भी हमारे भाई हो, प्रेमचंद प्रजापति भी हमारे भाई हैं, लेकिन काम तो कुछ नहीं कर पा रहे है नहीं, किसी को न्याय तो नहीं दिलवा पा रहे नहीं। बात तो ये है कोई किसी आदमी को जेल में मार दिया था, किसी की घरवाली का बच्चा निकल जाता, कोई पीट के मार देता है, कोई 5 लोगों को जला देता। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर मैं थोड़ा सा अच्छा, हम आपके सामने, आप बड़े हो भाई हो हमारे हो तो हम ये कह रहे हैं अगर आप सबको दोषी मानते हैं तो आप खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। अरे नहीं, क्या बात, बन के देखिए, आपके भी सामने यही समस्या होगी कि कहीं कुछ हो जाएगा, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, बात समझ रहे हैं कि नहीं?
जी सर जी। अब सुनिए यहाँ क्या होता है, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ठीक। जी तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करिए। बिना इसका उदाहरण दिया आप ऐसा सोचने के पहले आप नहीं समझ सकते कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप भी हो गए, मैं भी हो गया, और एक घटना घट गई। पहले कौन पहुंचेगा, आप या मैं? जी। दो में से एक पहुंचेगा। जी। मैं पहुंचूंगा जी। तो मैं अपने जो मीडिया में बयान दूंगा या जो अपना वीडियो बनाऊंगा वो अपनी पार्टी को लेके बनाऊंगा। जी। और मैं यही कहूंगा इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। जी। सबने यही कहा है कि दूसरा कुछ कहा है कहीं जाके? जी। यही कहा है, ठीक। जी। आप भी आएंगे, आप भी यही कह के जाएंगे। जी। न आप एक ठो उसके लिए वकील नियुक्त कर देंगे, न वकील का पैसा देने की बात आप कह देंगे, और डीएम एसपी के यहाँ आप जाके कुछ बोलने का हक भी नहीं प्राप्त है आपको, हमको, जी। किसी को। वो क्यों? क्या हक प्राप्त है बता दीजिए। अच्छा। हम कहाँ के रहने वाले हैं जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? घटना घट गई अगर मान लीजिए इलाहाबाद में, तो आप जाके डीएम एसपी से क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे ना, सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, इनकी सुनिए। बस इतने कह सकते हैं आप ना, कि गवाही देंगे या वकील जो है बन जाएंगे, ऐसा कुछ पैसा लगा देंगे आप? नहीं, मान्यवर जब कोई समाज, जब चमार समाज के साथ कोई उत्पीड़न होता है या वो होता है, तो आजाद साहब यही कहते हैं जो आप कह रहे हो। कौन कहता है? जब किसी समाज के, अरे भाई उसकी सत्ता है, उसके लिए एक कानून बन चुका है, ठीक है, और उसके जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आज भी मौजूद हैं। हाँ, ये तो ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, सत्ता एक बार अगर आप लोग को मिल जाती ना, तो हर थाने का दरोगा आपकी बात सुनता। पहली बात, आप पॉपुलर कितना हो जी, चमार की अपेक्षा चमार के सांसद विधायक कहीं न कहीं मौजूद हैं जी, ठीक, बिल्कुल। और उनका समाज एकजुट है, उनके पीछे एक दीवार खड़ी है। आपके पीछे, मेरे पीछे कौन सी दीवार खड़ी है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मेरा कहना ये है मित्र कि समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हरिजन समाज के भी समय में आपसे और हमसे कई गुना ज्यादा, 1000 नहीं लाख गुना ज्यादा घटनाएं घटती थी। उनकी बहन बेटियों के साथ सीधे दिन दहाड़े बलात्कार होता था, उसके बाद भी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। अच्छा राजेश साहब एक बात और बताओ छोटी जी, ये हमारा समाज गुलाम क्यों हो गया बीजेपी का, ये बहुत बता दीजिए। बस युवा लोग हैं जिनके दिमाग में वो देश छाया हुआ है प्रथम नंबर पे, और दूसरे नंबर पे हिंदू का वो नशा चढ़ा है, और हिंदू राष्ट्र बनाने का नशा चढ़ा हुआ है। तो और तो बहुत समाज ऐसे हैं जो वो भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू बड़ा और छोटा दो तरह का होता है ना। देखिए, कुछ होता है पासा फेंको जी, भावनात्मक पासा फेंको, फंसेगा जो फंसेगा, बहुत अच्छा काम होगा। अच्छा राजेश साहब एक बात बताना जी, ये जो अध्यक्ष की अभी बात कर रहे थे, जिला अध्यक्ष, तो इसमें कोई तनख्वाह बन जाती है क्या? नहीं। अच्छा, जैसे कोई मतलब समाज तनख्वाह दे उसे अध्यक्ष को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, या कोई सरकार की तरफ से आती हो कोई तनख्वाह? नहीं भाई, कुछ नहीं। सरकार एक बार बन जाती है, उसी समाज के, उसी पार्टी के जिला अध्यक्षों के पास बहुत कुछ बन जाता है एक सरकार में, इतना बना लेते हैं वो लोग। मैं आज आपका वीडियो देख रहा था, आपने एक बात इसमें बोली जी, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। आप कहते हैं कुछ भी करो 5 साल तक, ठीक है, 5 साल में 2 दिन एक हो जाओ, बस मानसिक रूप से एक हो जाओ भैया, बस। हमारा तो यही कहना है आपसे। कहीं देखिए, जनसभा तो आज के समय में लगती है यार 40-45 वर्ष से, ठीक है। इसके पहले जनसभा वगैरह नहीं लगाई जाती थी, और अगर लगती भी थी तो उसका बहुत अधिक प्रचार नहीं हो पाता था। पहली जनसभा में, बसपा की पहली जनसभा में मात्र 13 लोग थे। अब आप सोचिए, दूसरी जनसभा में 60-65 लोग थे, और इसके बावजूद भी उन लोगों ने सरकार बना ली। आप सोचिए। और हमारे प्रजापति की जनसभा, आप सबसे बड़ी जनसभा कौन सी जानते हैं?
राजनीतिक मंच की सबसे बड़ी जनसभा आप बता सकते हैं किसकी लगी थी, कहाँ लगी थी? नहीं, ऐसा तो मेरे ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। अभी भी जो सम्मेलन हुआ है लखनऊ, उसमें देहरादून में इसका भी मैं टच रहा था। सम्मेलन दूसरी चीज है भाई, ठीक है। जी। सम्मेलन में कई सामाजिक संगठन के लोग मिलकर के, कई जिले के सामाजिक संगठन लोग ना मिलकर के तो सर हम गलत बोल रहे हैं। वो अपनी समाज का वो सम्मेलन वो था, जो भी कार्यक्रम था देहरादून में अभी 4 तारीख को। तो कह तो रहा हूँ, तमाम सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठा करते हैं भीड़ को। किसी एक संस्था का, एक अध्यक्ष का भीड़ नहीं होता है। हाँ, और ज्यादातर लोग बाहर से आ जाते हैं उसमें। जैसे जौनपुर जिले में अगर कोई करवाए तो जौनपुर जिले से 50-60 लोग, बहुत ज्यादा से ज्यादा 150 लोग इकट्ठा होंगे, और बाकी 10 तो 5 तो हर जिले से हर चले आएंगे, तो हो जाएगी 500 के आसपास भीड़। अच्छा राजेश साहब, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। और मैं भाई, आप हमारे सभी कुछ हो। मैं राजेश साहब ये जानना चाह रहा था, दक्ष प्रजापति मंदिर का नाम बदल दिया, तो इसके बारे में कुछ क्या भैया एक बात बताइए, क्या कर सकते हैं? आपका पूरा का पूरा इतिहास जो है नष्ट कर दिया गया है। अभी दक्ष को बता रहा है एक लड़का, अभी हमारे में कमेंट लिखा है कि दक्ष किसके पुत्र थे। तो किसी ने लिख दिया ब्रह्मा के पुत्र थे। तो उसने कहा ब्रह्मा के पुत्र तो ये भी थे, कोई जो है नारद। नहीं तो आपके 22 संगठन चल रहे हैं ना, 22 संगठन के अध्यक्ष जो है ना, वहाँ जाओ ना, हरिद्वार कंखल में। हम तो कह रहे हैं भैया ये सब को भूल जाइए, नया इतिहास रचा जाए। चलो, काहे लड़ाई लड़ेंगे? आप दक्ष को मानेंगे, एक आदमी रत्नप्पा कुमार को मानेगा? सभी हमारे समाज के लोग हैं। अरे भाई, तो मैं कहाँ किसको छोड़ने के लिए कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ सबको। आप जैसे आप दक्ष को मानते हैं, आप लोग दक्ष को मानिए। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सबकी फोटो लगा के सबको मानेंगे। नहीं, हम तो अभी ऑर्डर दे के आए हैं उनकी, रामचंद्र विद्यार्थी की रह गया, वो मैं अभी उसको दे के आऊंगा। मैं तो रत्नप्पा कुमार की भी दे के आया हूँ। मैं तो तुम्हारी जो है दक्ष प्रजापति के जो मैं ये कह रहा हूँ आप हम क्यों नहीं मानेंगे? हम तो अपने पूजा स्थल में इनको ही लगाएंगे। हमको टाइम नहीं मिल पाता, नहीं तो हम तो 6-7 महीने पहले भाई किसी पार्टी का एक ही अभिवादन रहेगा ना, कि दक्ष तो नहीं रहेगा कि रामचंद्र विद्यार्थी की जय, राजा दत्त की जय, जय रत्नप्पा कुमार। इस तरह से हम लोग नहीं बोल पाएंगे ना जी। एक ही पहचान होनी चाहिए ना जी। पूरे हिंदुस्तान का प्रजापति एक पहचान से जुड़ जाए। अभी देखिए, आप हैं उत्तर प्रदेश के, आप रामचंद्र विद्यार्थी की बात कर, अभी आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में बता सकते हैं किसको लोग मानते हैं अपना आदर्श? जी, राजा दक्ष को मानते हैं, और किसी को मानते हैं वहां पे? अभी प्रहलाद जी को मानते हैं, राजस्थान में श्री यादे माँ को मानते हैं, और कोई है उनको भी मानते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है यार, इन सब चीजों से हमको बटना नहीं, हमको तो एक होना है ना। तो हम एक कैसे होंगे? सवाल ये है। जब आप लोग बैठोगे तभी तो एक होंगे। कह तो दिया ना, बैठक कैसे करेंगे? वही तो बात है कि हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्री जी के, विधायक जी के। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए राजेश साहब, आप मेरी बातों से ही समझ रहे होंगे, है नहीं? मैं आपसे पहली बार शायद बात कर रहा हूँ जी। हालांकि होती रहती है, मैं आपको नाराज थोड़ी करूँगा। आप मेरे भाइयों, आप तो इस समय क्या होगा, 3 बज रहे हैं, ठीक है साहब, 3 बज रहे हैं, मेरे को क्या लेना है? तो हम ये कहना चाह रहे थे, हम कहीं कोई हमारी कहीं पूछ नहीं, कोई हमारे विधायक नहीं, इक्का दुक्का कभी किसी ने हो गए भाई, सब लोग एक होकर लखनऊ में आप मीटिंग करिए ना, सबको बुलाइए, है जी। अरे हमारे बुलाने से नहीं आएंगे ना भाई। और जो अपने समाज का पहला एक करिए। हाँ जी, हमारे बुलाने से नहीं आएंगे जी। हाँ जी, ये पक्का जान लीजिए, क्योंकि कोई किसी से अपने आप को कम नहीं आंक रहा है ना जी। क्यों आएगा मेरे बुलाने से? जी, पहले तो यही दिमाग में जाएगा, इसका कोई लाभ होगा तभी, कोई स्वार्थ होगा तभी ये बुला रहा है। बिल्कुल सही बात, समझ नहीं? मैं 100% इसका जो है पहल, आप जैसे लोग जो पार्टी लेवल में नहीं है और आप जैसे 100 युवा मिल करके इसकी पहल करें,
जी। ठीक है, तब हो पाएगा। नहीं नहीं राजेश साहब, एक बात बताना, जिस दफ्तर में मैं हूँ कर्मचारी, तो वो दफ्तर मेरे ख्याल से हमारे 14-15 कर्मचारी हैं, तो उसमें मैनेजर तो एक ही है ना। हाँ। और सब सुचारू रूप से चलता। हाँ, तो उसी तरह से समाज का भी तो एक ही होना चाहिए। और समाज में तो पहले ही देखिए ठेकेदार एक ओम प्रकाश राजभर लगे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनकी दखल अंदाजी ठीक नहीं है भाई। ओम प्रकाश राजभर जी को मैं मानता हूँ, वो भी आपके ही भाई हैं, वो भी आपकी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो ओम प्रकाश राजभर की मैं बड़ाई या बुराई नहीं कर रहा। वो भी तो मैं कहाँ बुराई कर रहा हूँ? हाँ, वो भी मैं ये कह रहा हूँ उनकी दखल अंदाजी हमारे समाज में हो चुकी है। और दूसरा जैसा मैं बताऊँ, आप वैसे आप तो जो कहोगे वो ही सही है। जब से ओम प्रकाश राजभर आए हैं ना, तब से आप लगा लो हम इतने बड़े हो गए, मेरी 51 साल की उम्र हो गई। ठीक है, किसी नेता ने, मैंने पहली बार ऐसा देखा 21 और 22 में कि किसी नेता ने कोई बड़े मंच पे और कहीं भी गया हो प्रजापति कुमार का नाम लिया हो, और भी बिरादरियों का लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था। अच्छा भाई, जब आप ही चालाकी वो कर सकते हैं, चालाकी आप नहीं कर सकते। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं ओम प्रकाश राजभर की जो आपने बात की ठीक है, ये बड़कपन है। आप बड़कपन नहीं लिया, किसी नेता ने नहीं लिया। किसी नेता ने नहीं लिया। हम कह किसी न किसी और भी तो पार्टी के नेताओं में ऐसे तैसे गुण हैं, हम कह हल्के हो। देखिए, ओम प्रकाश राजभर अभी स्वतंत्र नेता हैं। जी। अभी वो उनका कद उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा अखिलेश यादव जी का है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब अखिलेश यादव उनके साथ तो हैं सर। पहले मेरी बात समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। जी। मेरा कहना यह है, अखिलेश जी जितना मर्यादा में रह के बोलेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी उतने मर्यादा का वो नहीं पालन करेंगे। ठीक है। और पक्ष और विपक्ष दोनों में वो किसी में भी जाने के लिए एकदम तैयार हैं। हाँ, तो इसलिए किसी को भी जलील कर सकते हैं। जी। जैसे आप दो भाइयों में झगड़ा हो जाए जी, और मैं क्या करूं कि तार हमें ले तो हमारा फायदा है, वो हमें चपनाई तो हमारा फायदा। ठीक, कभी तुहार बुराई कभी ओकर बुराई। हाँ, हम तो स्वतंत्र रहिला, लेकिन जहाँ वाजिब काम करे, जहाँ वाजिब काम करना है वहां मैं आपके साथ सहानुभूति रख करके बात करूंगा ना। जी। है, देखिए, हम आप भी बोल सकते हैं। अब किसी की बड़ाई करने का मतलब है कि हमारे समाज में ऐसा कोई योग्य पुरुष नहीं है, आपके कहने का अर्थ ये हुआ। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जो वो बोलते हैं हम भी बोल सकते हैं। और वो उनकी आवाज आप कब से सुन रहे हैं, आप बता सकते हैं? हाँ, लगभग 1 साल से लगातार हो गया। जब से वो बीजेपी में मंत्री बने हैं तब से ना? जब से छोड़ा है। जब से उन्होंने छोड़ा तब से जान रहे हैं। ठीक है। और मैं बताऊं कि जब वो बीजेपी में जब गठबंधन किए हैं इस बार, और हमको धोखा दिए हैं। अच्छा। हमको बुला करके बीजेपी में ले जाने की बात कह के वीडियो हमने बना के डाला है, आप देखिए। महानदो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमसे बात किए हैं, उसमें मैंने ओम प्रकाश राजभर जी का भी जिक्र किया कि इसी तरह से एक बार ओम प्रकाश राजभर जी भी अपने घर बुलाए थे। बीजेपी में जाने से पहले ये हमको अपने यहाँ बुलाए। अब बुलाने के बाद हमको नहीं ले गए, अपने चले गए बीजेपी में। अब बीजेपी से गठबंधन होने की वजह से विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद एक पार्टी इनकी थी, इनको मंत्री भी बना दिया। अब ये बोलना शुरू कर दिए। हमारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधायक हो करके बोल दे? देखिए, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं है, चाहे वो सिंधवारी वाले ब्रिजेश प्रजापति जी हों, चाहे वो हमीरपुर के मनोज प्रजापति जी हों, चाहे वो अमेठी के गायत्री प्रजापति जी या उनकी पत्नी हों। ये लोग के पास पार्टी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी के पास पार्टी है। अगर ओम प्रकाश राजभर जी उस समय मुझे बीजेपी में ले गए होते तो आप यकीन नहीं करेंगे, 1 सीट या 2 सीट हमें भी मिलती। अब मोदी लहर थी, हम भी निकल जाते और हम भी मंत्री बनते। जो आज यहाँ जौनपुर जिले में सदर से गिरीश चंद्र यादव मंत्री बना हुआ है,
मैं मंत्री बनता तो मैं भी बोलता। अच्छा सर, मेरे एक बात और क्वेश्चन आ गया। पहले इन सब बातों को पहले आप मान लीजिए या समझ लीजिए, कह दीजिए कि मैं समझ लिया, तब ना भाई जब आप विधायक बन जाएंगे तो आप कुछ भी बोलेंगे मीडिया आपको छापेगी, और आपको ये जो बॉडीगार्ड लोग हैं ये आपको फॉलो करेंगे, आपके आगे पीछे खड़े रहेंगे, तो कौन आपको टोका टिकी करेगा? खैर वो मैं माफ कीजिए, मैं कुम्हार की बेटी, मीडिया छापती हूँ। हाँ, कुम्हार की नहीं छापती कोई मीडिया। अरे तो जब मंत्री विधायक जब बोलेगा तब तो छापेगी। हैं? क्या गायत्री जी बोलते थे कुछ तो नहीं छपता था? क्या ब्रजेश जी बोलते थे नहीं छपता था? तो वहाँ पे सर अभी विधानसभा में प्रदर्शन हुआ था, चाहे कितने ही आदमी थे हमारे, कौन सी मीडिया ने छाप दिए? कौन आपके आदमिया थे? है जी, कौन आपके आदमी थे वहाँ? विधानसभा का घेराव ना हुआ था अभी, तो कौन आपका आदमी था? बस अभी थे सर। हाँ? हमारे समाज के तो थे, अपने समाज के तो थे। तो भाई नहीं छापेंगे ना। मैंने कहा ना कि आपके समाज का जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कोई पार्टी होती, उसका पार्टी का विधायक होता, मंत्री बना होता, तब न बोलता चपके। कोई है ही नहीं है ऐसा। ब्रजेश जी हैं तो बीजेपी गुलाम है, बीजेपी कहेगी तो बोलेंगे, नहीं कहेगी तो नहीं बोल पाएंगे ना। अच्छा सर, आप मुझे ये बात और बता दो, ये गायत्री प्रजापति को ये बाहर क्यों नहीं आ रहे, ये और बता दो। आखिरी क्वेश्चन, जो उनके ऊपर इल्जाम लगा है, हाँ, सब झूठे हैं। सब झूठे निराधार हैं। वो ठीक है, लेकिन जब सत्ता पक्ष और 100 केस चल रहे हैं लोगों पर। अरे भाई सत्ता पक्ष जो चाह रहा है वही करवा रहा है। आपके कहने से तो, हमारे कहने से तो ठीक है, वो इल्जाम उनके ऊपर सही नहीं है। क्या हमारे इल्जाम उनके ऊपर सही नहीं लगा है? क्या हमारे आपके कहने से छूट जाएंगे? या पूरे प्रजापति समाज के लोग क्या गायत्री प्रजापति जी से सहमत हैं कि मिल करके सब आंदोलन करें उनके पक्ष में? ऐसा है ना? तो आप बता तो रहे हो 27 संगठन है, वो क्या कर रहे हैं? तो पूछिए ना उन संगठनों से, कोई नहीं कर रहा है। धोखेधड़ी से क्यों करेगा? अच्छा बताइए, आप बताइए क्यों करेगा? उन्हें हाईलाइट करेगा। हमारे समाज के आदमी हमारे फोन को झूठे मामले में आजीवन कारावास दे रखा है। आप समर्पण की भावना लेकर के गायत्री प्रजापति जी से अगर इस तरह से बात करेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा। मेरा कहना ये है, 27 संगठन अपने संगठन का नाम रोशन करने के पीछे परेशान होंगे कि चलेंगे गायत्री जी को हाईलाइट करेंगे। एक तो संगठन बनाया है उन लोगों ने, और चलें गायत्री जी को नेता बना डालें उनके पक्ष में बोल करके, तो ये उनकी कहाँ की समझदारी आप कहेंगे? थोड़ा समझिए इन सब चीजों को ना। देखिए, चलिए आप ही के ऊपर कोई आक्षेप लग जाए, अब पूरा समाज मिलकर के आपके पक्ष में अगर धरना देना शुरू कर दे, तोड़ फोड़ करना शुरू, तो आप तो नेता हो गए समाज के ना। तो संगठन वाले क्या करेंगे? संगठन वाले चाहते हैं कोई नेता बने? हमारे समाज के नेता तो वो हैं ही। कहाँ नेता हैं? वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। थोड़ा समझिए इन सब चीजों को जी। मनोज प्रजापति जी इस समय हमीरपुर के विधायक हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, प्रजापति समाज के नेता नहीं है। हाँ। वो दूसरी विधानसभा में नहीं जाकर के वहां अपना वो वर्चस्व कायम कर सकते हैं। वो जिस विधानसभा में है वहीं पे कर सकते हैं। ब्रजेश जी को कभी देखा आपने चंदौली की किसी विधानसभा में जाके कुछ बोल के आए हों, या इलाहाबाद की किसी विधानसभा में जाके कुछ बोल के आए हों, या गायत्री जी को बता दीजिए किसी और विधानसभा में जाके कुछ बोल के आए हों? गायत्री जी को मंत्री बनाया था, इसलिए वो जो है इधर कुछ टहले वहले हैं कुछ जगहों पे, और उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है? एक प्रजापति महासभा है, खुद उनके लिए काम करती है। सोचिए, जब वो प्रजापति महासभा इनके पक्ष में कहीं आंदोलन नहीं कर रही है, तो बताइए दूसरी राजनीतिक पार्टियां क्यों आंदोलन करेंगी? भाई आप ही बनाएंगे कोई पार्टी, ठीक? खुद थोड़ा सा ऐसे समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। आप कोई पार्टी बनाएंगे तो बताइए आपका कट्टर प्रतिद्वंदी कौन होगा? सब होंगे ना। हाँ? कि किसी पार्टी के पक्ष में बोलेंगे आप? किसी पार्टी के पक्ष में बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे। खुद को नेता बनाने के लिए ही तो पार्टी बनाएंगे आप। अब अगर किसी कारणवश मैं राजेश प्रजापति, मेरे ऊपर कोई
आक्षेप लग गया, कांड हो गया, तो क्या आप मेरे लिए धरना प्रदर्शन करके मुझे नेता बनाने का काम करेंगे? तो आप तो बौना हो जाएंगे ना। क्यों नहीं करेंगे जब हमारा समाज है वो हमारा। अब देखिए आप वहां से हट गए ना सर। मैं ये कह रहा हूँ जहां आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के हो गए वहां आप दूसरे को नेता बनाने के लिए कतई एक कदम नहीं चलेंगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपको जो आप कहना चाह रहे हैं समझ रहा हूँ। मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि 22 तो और हो गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने चाहिए, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ या प्रेमचंद प्रजापति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो प्रेमचंद प्रजापति जी को ओम प्रकाश राजभर जी कह दें अगर कि यार गायत्री को लेकर के धरना प्रदर्शन करो, तो बताइए तब गायत्री जी नेता बनेंगे समाज के कि ओम प्रेमचंद प्रजापति बनेंगे? बताइए आप खुद है। कौन बनेगा नेता? इसका मतलब तो फिर हमें कुछ जो हो रहा है वो होते रहने देना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं लोग? यही तो कर रहे हैं, जो हो रहा होने देना। क्यों? क्योंकि वहाँ वो संगठन वाला गया था अपना नाम लेने, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर सब के सब चले गए तो भी आएंगे, तो अलग अलग अपना प्रचार करेंगे कि हम वहाँ गए थे, हमारा संगठन वहाँ गया था, हमारा संगठन ने ये वादा किया, हमारे संगठन ने ये किया। सब तो अपने अपने संगठन गुण गाने लगते हैं। कहाँ उस व्यक्ति की बात होती है? लोग तो अपना प्रचार के लिए जाते हैं उसके दरवाजे पे ना। कोई कै दिन टिक करके किसी की लड़ाई लड़ता है भाई? एक वकील प्रजापति नाम से वकील क्या हाई कोर्ट में नहीं है कि वहां के स्थानीय न्यायालय में नहीं है? कोई आदमी बता दीजिए अपने प्रजापति समाज का होने के बावजूद भी अपने प्रजापति समाज का फ्री का मुकदमा नहीं लड़ने के लिए तैयार है? क्या है कोई तो गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है? मैंने कहा ना, आप प्रजापति लोगों से, हम प्रजापति लोगों से लाख गुना ज्यादा हरिजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा था। लेकिन कांसीराम साहब ने ऐसी युक्ति लगाई कि जय भीम के नाम से सबको एक कर लिया, नीला झंडा के नीचे सबको खड़ा कर लिया और अपनी राजनीतिक पार्टी का निर्माण करके सत्ता बना लिया। ठीक है। पहली सत्ता उनकी 3-3 महीने की बनी। मतलब आपका कहने का मतलब है पहले समाज को ना जोड़ा जाए, पहले सत्ता को काबिज किया जाए, यूँ? बिल्कुल। और सत्ता तभी मिलेगी जब समाज आपका एक झंडे के नीचे खड़ा होगा। नहीं, पहले समाज को इकट्ठा करा जाए या पहले सत्ता बनाई जाए, हम ये कहना चाहते हैं। समाज को पहले इकट्ठा करके ही सत्ता बनाई जा सकती है। पहले समाज को इकट्ठा करने की बात मैं कर रहा हूँ। तो सब समाज इकट्ठा कैसे होगा? ऐसा थोड़ी होगा। किसी पर अत्याचार हो रहे हैं या मान लो किसी आदमी को किसी घर में समाज के सोते हुए 150 पुलिस वाले मार रहे हैं, कोई टांग पकड़ के ले जा रहा है, कोई सिर पकड़ के ले जा रहा है, ऐसा थोड़ी समाज इकट्ठा होगा। तो क्या कर सकते हैं आप उसमें? आप क्या कर सकते हैं? करना तो चाहिए ना, कुछ तो क्या कर सकते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। थोड़ा बताइए। देखिए ऐसे केवल बात करके आप भाग नहीं सकते ना कि करना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब सवाल है आपके। लेकिन क्या सही मायने में क्या कर सकते हैं? तो होता नहीं है, कर नहीं रहे हैं क्या सर? दूसरे लोग आप भी तो बताते हैं कि जाटव समाज ये कर रहा है, जाटव कुछ नहीं किया था भाई। न जाटव की कोई सामाजिक संगठन था जाटव समाज में और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी थी। इसके बावजूद भी मैंने कहा ना, आपके और हमारे से लाख गुना ज्यादा उनका समाज लोगों के शोषण का शिकार था। इसके बावजूद भी कांसीराम साहब ने एक झंडे का निर्माण करके लोगों को उसके नीचे इकट्ठा किया और विधायक बना करके उन्होंने सत्ता हासिल की। हाँ, बात इतनी है। अगर लड़ने जाते कांसीराम साहब उन सब की लड़ाई अलग अलग ना, तो वहीं मर जाते, नहीं लड़ पाते। तो आजाद साहब न लड़ रहे इस समय? कौन आजाद साहब न लड़ रहे? कौन आजाद साहब? भीम आर्मी चीफ जो वो क्या कहीं भी अत्याचार होता तुरंत पहुंचते हैं वो। तो उनको भैया बजट आ रहा है कहीं से ना, वो उन्होंने अपनी कंपनी खड़ा कर ली है ना। कंपनी खड़ा अगर हो जाएगी, जैसे आप अगर बिजनौर में मेरे लिए 1000 युवाओं के साथ आप खड़े रहें, मेरे लिए वाराणसी में 1000 युवाओं के साथ कोई व्यक्ति खड़ा रहे, तो लड़ाई तो लड़ी जाएगी ना।
हम तो बताइए, हम जौनपुर के रहने वाले हैं, अगर मैनपुरी में या हाथरस में कोई घटना होती तो हम तो पहुंचेंगे नहीं। पहले तो आप युवा को हम सजेशन देंगे ना कि आप ऐसा करो, थाने का घेराव करो, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक। या आप एप्लीकेशन लेकर के एसपी से मिलो, हम पहुंच रहे हैं, ठीक। तो हमें पहुंचने में एक दिन का तो समय लग ही जाएगा, हाथरस पहुंचने में या अलीगढ़ पहुंचने में या मैनपुरी पहुंचने में या मुजफ्फरनगर मुरादाबाद पहुंचने में। तो चंद्रशेखर साहब तो यही करते हैं ना जी, क्या और कुछ करते हैं? जाके मारपीट करते हैं क्या? नहीं, कोई मारपीट नहीं करता, सब न्यूज बनाते हैं, ठीक है। और जाकर के मान लीजिए कहते हैं हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। थाने पे जाते हैं, दरोगा से बात करते हैं। भाई दरोगा की एक स्थिति ये होती है कि अगर आपने एक कलर का गमछा पहना है और उसी कलर के लाखों लोग पहन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हजारों लोग पहन रहे हैं, और ये सब पॉपुलर होने के बाद सब कुछ दरोगा सुनता है। आप पॉपुलर नहीं, आप जाएंगे किसी दरोगा से मिले तो क्या समझेगा आपको भाई? देखिए सरकार बनी हुई है बसपा की एक बार, ठीक है। और सर आप उनसे जो है ना अमेठी वालों से बात करो और उनको निकालो, ऐसी बात नहीं है। जो भी चंदा वंदा होगा हम देने को तैयार हैं। हम नहीं निकाल पाएंगे भाई उनको। गायत्री प्रजापति को देखिए हम इस समय तो कर सकते हो, अरे भाई कर सकते हो, मेरी बात सुनिए भाई। जब उनका विधायक है और सब आदमी का मुकदमे दर्ज है उन पर, उनकी पत्नी विधायक है ना। हाँ तो उनसे बात तो कर सकते हो आप। क्या बात करेंगे उनसे? देखिए उनको निकालो, कोई तो सूरत होगी, कोई इतने बड़े भारी मुकदमे तो ना 100 मुकदमे पे आदमी बाहर आ रहा। अभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तभी वो बाहर आ सकते हैं, उसके पहले वो बाहर नहीं आ सकते। राजेश साहब मेरी मैं अपने कुम्हारों से बात करता रहता हूँ। मैं दो का जिक्र 1 सेकंड में करना चाहूँगा आगे का। मैं उनसे बताता रहता हूँ, मेरी 2 कुम्हारों से बात हुई, बड़े अच्छे हैं वो, ताजपुर के ही हैं। एक से तो मैंने कहा भाई इतने कुम्हार मार दिए फिर भी तुम योगी को दो रहे हो, तो वो कहता है बोले यार मार दिया तो जिंदा भी वही करेगा, ठीक है। दूसरा एक कुम्हार से मैंने बात करी तो वो कह रहा भाई मेरा तो जो है ना बाप जो जब मरा था ना तो वो ये कह के गया था, बोला बेटा बीजेपी को वोट देना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। दो मेरा कहना ये है, देखिए अखिलेश जी की पार्टी में ही गायत्री जी और उनकी पत्नी दोनों लोग हैं, ठीक है जी। अखिलेश जी खुद इसकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। वो जानते हैं ये लड़ाई अगर मैं लड़ूंगा तो फाउल चला जाएगा, ठीक है। क्या फाउल चला जाएगा मतलब कुछ नहीं निकलेगा, केवल लड़ करके वापिस लौट आना होगा। सरकार बनेगी तो हम बिना लड़ाई लड़े हम उनको निकाल लेंगे। आज लड़ाई लड़ेंगे हम, अगर इधर से ये पावर लगाएंगे तो बीजेपी वो पावर लगा के घुसड़ देगी। आजम खान की लड़ाई खुद नहीं लड़ पाए, देखे कि नहीं आप? लेकिन नेता तो बहुत हैं। हमारा तो समाज का भी कोई बेचारे को देखने न जाता। कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। गायत्री जी अगर समाज में बहुत अच्छे नेता होते तो उनके लिए बहुत लोग लड़ते, ठीक है। वे मंत्री बने रहे, अपना काम करते रहे, विधायक भी बने तो भी अपना काम किए, कुछ लोगों को सींचे, कुछ लोगों से कोई मतलब नहीं रखे, ठीक है। और सबसे पहले लड़ाई तो ओम प्रकाश राजभर जी को, प्रेमचंद जी को उकसा कर लड़ानी चाहिए ताकि उनकी पार्टी हाईलाइट हो। लेकिन वो इसलिए नहीं लड़ाई उनकी लड़वा रहे हैं क्योंकि वो हाईलाइट हो जाएंगे तो हमारी पार्टी क्या होगा। बात समझ रहे हैं? आज देखिए उनकी पत्नी के साथ वो खुद प्रचार कर रहे हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी। मालूम है कि नहीं आपको? प्रेमचंद प्रजापति किनके साथ? गायत्री जी की पत्नी के साथ। धर्मेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, आजमगढ़ लोकसभा का जो उपचुनाव हो रहा है निरहू के साथ। उसमें प्रेमचंद प्रजापति जी गायत्री जी की पत्नी के साथ ही गांव का भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा। उसके बावजूद भी बताइए ये लोग लड़ाई नहीं लड़े हैं उनकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार में बड़ी ताकत होती है ना। सरकार में इतनी ताकत होती है कि अखिलेश जी बहन जी दोनों लोग मिल करके भी गायत्री को नहीं निकाल सकते। तो मेरी बात सुनिए, फिर आजम खान कैसे आ गए? या 100 आजम खान वकील के बदौलत आए हैं, तो वो नहीं आ सकते वकील की बदौलत? वकील ही तो उनका फेल हो गया, तभी तो उनके ऊपर धारा लग गई। झूठे मामले में एक आदमी को तुमने भाई आप जो है देखिए बच्चों जैसी बातें न करिए। जी। हमारा कहना यह है कपिल सिब्बल ने ऐसे ऐसे तर्क दिए और आजम खान कोई बलात्कार के केस में नहीं गए थे, ठीक है। इनका केस दूसरा है, उनका केस दूसरा है।
आजम खान को कपिल सिब्बल ने किसी तरह से बचा लिया है, ठीक है, जमानत उनको दिला दिया, बाहर निकाल दिया। उसी की वजह से आजम खान ने एक शर्त रखी अखिलेश जी के सामने कि इनको राज्यसभा भेजना है आपको। और जब नहीं भेज रहे थे राज्यसभा, तमाम मुसलमानों ने हर जगह हर जिले से इस्तीफा देना शुरू किया। करीब 30,000 मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है। तब जाके अखिलेश जी ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा है। और उसी राज्यसभा का टिकट या एमएलसी का टिकट न मिलने की वजह से ओम प्रकाश राजभर नाराज हुए, महान दलवाला नाराज हुआ, ये कौन राजेंद्र चौहान, अरे कौन नाम है उनका, चौहान जी नाराज हुए, ठीक है। और देखिए उनको भेजा उन्होंने, जयंत चौधरी को, कुल 4 लोगों को भेजा, समझ रहे हैं कि नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी को न भेजने की वजह से नाराज हुए, टीका टिप्पणी करना शुरू कर दीजिए। जब अखिलेश जी ने झटक दिया उन लोगों को, महान दल को और वो चौहान जी को, तब जाकर के जो है ओम प्रकाश राजभर जी लाइन पे आ गए, ठीक है, जाके प्रचार कर रहे हैं उपचुनाव में। तो थोड़ा इन सब चीजों को समझिए। देखिए कपिल सिब्बल एक वकील थे और आजम खान किसी बलात्कार के केस में नहीं लगे थे। इनका बलात्कार का केस है, वकील से नहीं हो पाया, नहीं कर पाया, दूसरा वकील भी लगेगा तो वही सब होगा। सरकार उसकी है, वो निकलने नहीं देगा। मान्य पर आप जो कह रहे हैं कि बलात्कार का केस है, कोई केस नहीं है इन पे, सब झूठे मुकदमे भाई आप जानते हैं, कोई केस नहीं है। वो भाई मेरी बात सुनिए, सब जानते हैं झूठे हैं। राम सिंह के कहने से उस औरत ने लगाया वो एफिडेविट जरिए के वो गायत्री प्रजापति मेरे बाप समान है, कोई केस नहीं है, झूठे केस। एक बात बताइए, मात्र केवल कुम्हार की वजह से उसको बेचारे को हमारे समाज के आदमी को भावनात्मक बात कर रहे हैं भाई। मैं क्या कह, मैं वही तो भावनात्मक बात कर रहे हैं ना। जी। आप भावनात्मक बात ना करिए। मेरा कहना है आपके कहने से या मेरे कहने से न बलात्कारी हो जाएंगे, न मेरे कहने से आपके कहने से निर्दोष हो जाएंगे, न आपके कहने से मेरे कहने से सब चीजें झूठी हो जाएंगी। जहाँ साबित करना है वहाँ कोई साबित नहीं कर पाया ना। जिन लोगों के हाथ में था वो लोग साबित नहीं कर पाया ना। हाँ, वो लेडीज भी तो बता रही है ना, क्या वो गायत्री प्रजापति मेरे बाप समान। अरे वो सब ठीक है, तब ठीक है, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सरकार में ना। तब क्या करेंगे आप? मात्र बिना उसके गवाही के, बिना उसके 2-3 दिन में उसको आजीवन कारावास दे दी, अब बड़े बड़े पेपर में दे दिया। ठीक, बहुत बढ़िया भाई। ठीक, तो ये बताइए समाज में आप ही उनके पर समर्पित हैं और लोग नहीं है? नहीं, मैं तो सर ये नहीं कह रहा, मैं तो आपसे अपना स्वार्थ है भाई ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ भाई, हमारा आदमी एक निर्दोष है, उसको निकालो बाहर। ठीक है, निर्दोष आपके कहने से हमारे कहने से नहीं हो जाएगा ना। अगर हमारे आपके कहने से दुनिया चलती तो हम ही लोग कहते। वो कोर्ट है ना, हम तो उसका प्रस्तुत किया हुआ जो सबूत है उसको नहीं स्वीकार कर रही है अदालत, तब बताइए क्या करेंगे? जबरदस्ती पकड़ाएंगे, कागज जबरदस्ती पकड़ाएंगे, आप ही चले जाएंगे जेल। क्या हुआ? जी सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। आप बताइए आप क्या कर सकते हैं इस मामले में? ऐसे तो हमारे जनप्रति जो होंगे उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, या मान लो कमजोर समाज है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जो हमारा बोलने लग रहे हैं भाई ना, आप गलत ट्रैक पे बोलने लग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपका जनप्रतिनिधि कैसे गायत्री जी हो गए? गायत्री जी तो यादव के जनप्रतिनिधि थे ना, अखिलेश जी के जनप्रतिनिधि थे, आपके कहाँ से थे? नहीं, वही समाज के आदमी है। वही समाज के आदमी, हम कहे आपके समाज का आदमी गुलामी दूसरे का कर रहा है, तो कैसे आपके समाज का आदमी हो गया? भाई समाज के लोगों ने तो बहुत दिया ही होगा। पहले मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए भाई, मैं जबरदस्ती नहीं बोलना चाहता आपको। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप ही का भाई, सुनना चाहता हूँ, आप ही का भाई, ठीक, आप ही का भाई आपकी पार्टी से या आपके खानदान से न जुड़ करके ठाकुर के खानदान से जुड़ जाके तो आपका भाई हो सकता है वो? हाँ, चलो क्या? हाँ बताइए हमको। आपका भाई हो सकता है? वो जाके ठाकुर के परिवार को आपका भाई बढ़ा रहा तो वो आपका भाई हुआ? आप ही का भाई आपको बर्बाद करने के लिए जाके पटेल का साथ दे रहा है तो आपका भाई हुआ? नहीं। हम कहे गायत्री जी जब मंत्री थे
तो अखिलेश जी से इस्तीफा दे करके चले आए होते, अपनी एक पार्टी बना लिए होते, अपने प्रजापतियों का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो आज उनके साथ ये सब घटनाएं घटती तो पूरा प्रजापति समाज चढ़ बैठता कि नहीं? हैं? तो ऐसे तो बीजेपी में या समाजवादी पार्टी में या बसपा में तो सभी प्रकार के लोग लड़ते हैं। अब देखिए आपकी दिमाग खुला है, लेकिन 30% खुला, 70% अभी ढक्कन लगा हुआ है। देखिए अभी धर्मवीर जी हैं, धर्मवीर जी हैं ना भाजपा में, और मनोज प्रजापति हमीरपुर से हैं भाजपा में। ये दो प्रजापति आपके भाई हैं जी? हैं आपके भाई? भाई सब लोग मानते हैं, तो मैं तो आपके सामने जो आप कहोगे अनायास मानते हैं यार, तो नहीं। यही तो आपकी भावुकता है कि आप मानते हैं ऐसे लोगों को। अब वो लोग गायत्री के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे, वो लोग सत्ता में हैं यार। वो लोग चाहे तो 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, गायत्री बाहर होंगे। ठीक है? आपके धर्मवीर भाई, आपके मनोज प्रजापति भाई, और आपका कोई एक और भाई है, ये लोग बताइए सत्ता में रहने के बावजूद भी गायत्री का जरा सा भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। बताइए कैसे आपके समाज के भाई हुए? समझ में आ रही बात? नहीं तो कहीं ना कहीं तो इनका कोई ना कुछ तो होगा ही, कोई ना कोई तो दबाव होगा ही। हो सके फ्री में बने हुए, हो सके भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए हों। तो और कौन बनाया है? और कौन बनाया है? हो सकता है कि भाई उन्होंने ना बोलने के लिए कहा होगा। मैं तो रुकता नहीं कभी। अरे तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं तो यही तो आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ कि धर्म इसीलिए तो मेरे को जो है ओम प्रकाश जी अच्छे लगते हैं। तो क्या अच्छे लगते हैं? वो वहाँ रह करके भी अपनी बात को रखते हैं, अपने समाज की बात। वो भी भाजपा में रहते तो भी नहीं बोलते। वो भी भाजपा में रहते, गायत्री के लिए प्रेमचंद जी को नहीं बोलने देते। जी समझ रहे हैं कि नहीं? जी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो भाजपा में रहते हुए कभी डरे भी ना किसी से। कभी डरे भी ना। ऐसा मुझे भाजपा की सरकार में थे तब भी गायत्री अंदर में जेल में थे। ठीक है? जैसे ही चुनाव हुआ है संपन्न, भाजपा की सरकार बनी है, तैसे गायत्री जी के ऊपर मुकदमा लगा है। ठीक? और ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री थे जी, और प्रेमचंद प्रजापति जी को भागीदारी आंदोलन मंच बना करके टहला रहे थे जी। कभी बोलने दिया? एक बार बोले थे, उसके बाद मना कर दिया गया, शांत हो गए, कभी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा होगा अभी उसको नेता बनाओगे तो तुम बनोगे। आप बताइए। मेरे को तो राजेश साहब बड़ी पीड़ा, बड़ी विडम्बना। अरे भाई आपको पीड़ा हो रही है, लेकिन वही बतिया मैं कह रहा हूँ, जो सत्ता में हैं आपके भाई लोग, जो धर्मवीर प्रजापति जी को नेता वहां बना के भेजे हैं, जो लोग ऐसे लाखों लोग होंगे। तो आपने बात करी कि सर उनके बारे में? किसके बारे में? गायत्री जी की, उनसे, धर्मवीर जी से या धर्मवीर जी से हमसे बात करेंगे क्या? धर्मवीर जी क्यों नहीं करेंगे? क्यों करेंगे हमसे बात? हम क्या हैं? हम तो समाजवादी पार्टी में हैं, हम अपनी पार्टी बनाए हैं खुद का, तो हमसे क्यों बात करेंगे वो? ये समाजवादी पार्टी में हो तो आप समाजवादी पार्टी के यादव थोड़ी हो गए, रहोगे तो कुम्हारी। पहले तो आप वही हो ना, आप समाजवादी पार्टी में हो। ये चीजें हमको धर्मवीर से बात करनी होगी, तब धर्म जी के संज्ञान में लेंगे। धर्म जी को पता नहीं है गायत्री जी जेल में हैं और इस वजह से जेल में हैं। मैं आपकी बात से 100% एग्री। आप खाली पका रहे हैं भाई, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। आपको मैं इतना बढ़िया उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, उसके बाद भी आप बहस कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, जो अपने समाज के नेता वहाँ मौजूद हैं, आज सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं, वे गायत्री को अपना भाई नहीं मानते, उनको फंसाए हुए हैं। आज चाहे तो वो छोड़ करके बीजेपी आ करके इनके खिलाफ सड़क पे आंदोलन करें, लेकिन गायत्री को नेता बनाने का उनको क्या मतलब है? आप बार बार एक ही बात को समझ रहे हैं, बार बार उल्टा पुल्टा करके वही सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप भाई हैं तो आप लड़िए ना, और उनके ऊपर झूठा लगा है सच लगा, इसको साबित करने वाले हम आप कौन होते हैं? वो कोर्ट का मामला है ना, और लड़ना चाहिए अखिलेश यादव जी को जाकर के, समाजवादी पार्टी को जाकर के वहां लड़ना चाहिए। जब नेतृत्व कहेगा तब हम लोग लड़ेंगे कि हम लोग अपने मन में चल के लड़ेंगे? खुद सोचिए ना। आप भावुकता भरा प्रश्न कर रहे हैं। आपके भाई हैं गायत्री जी, ठीक है आपके भाई हैं, मैं भी मानता हूँ मेरे भाई हैं। यहाँ नेता बनना किसको है? गायत्री जी को बनाना है कि स्वयं को नेता बनाना है? अपने समाज के नेताओं में यही एक कमी है कि खुद नेता बनना चाहते हैं तो किसी के लिए क्यों लड़ेंगे? हम प्रेमचंद प्रजापति को तो बड़े नेता के साथ है ना, हैं? जी।
भाई एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जिसको आप कह रहे हैं बहुत अच्छा बोलते हैं यार, प्रेमचंद जी को उकसाए ना यार, तुम इनके खिलाफ यार, इनके पक्ष में यार धरना प्रदर्शन करो, तुम हाईलाइट हो जाओगे, तुम नेता बन जाओगे। हैं गायत्री जी की जी सर, ये तो आप भी कह सकते हो ना, आप तो उसी पार्टी से हमने अपनी पार्टी विलय कर दी है ना भाई। हमने समाप्त कर दी अपनी पार्टी, आपको पता है कि नहीं पता है? जब एक बार पार्टी को समाप्त करके वापस करके हम अगर बनाना चाहें तो हमारे पास उतने लोग नहीं हैं इस समय लड़ाई लड़ने के लिए। कहाँ सर? समाजवादी पार्टी में। अच्छा। हम समाजवादी पार्टी में इस समय प्रदेश सचिव के पद पे हैं जी। ठीक है, हम केवल अपने समाज को बार बार यही जगा रहे हैं कि एक झंडे के नीचे जब तक आप नहीं रहोगे, मैं कभी नहीं कहा कि हमारे झंडे के नीचे आ जाए। तो सर आप क्यों नहीं बोलते उनके बारे में? किसके बारे में? उनके बारे में हम उनके बारे में तब बोल सकते हैं जब अखिलेश जी बोलेंगे। अच्छा। हाँ, अखिलेश जी नहीं बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेतृत्व करता अखिलेश जी है ना। सर मेरे प्रिय भाई, ऐसी तो वो नहीं बोलते होंगे जिन्हें आप कह रहे हो, धर्मवीर जी है। हाँ, तो यही तो मैं बता रहा हूँ आपको जी। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ, तब से तो नहीं समझ में आ रही बात आपको जी। आप पार्टी बनाएंगे तो आप गायत्री जी के आंदोलन करेंगे तो गायत्री नेता बनाएंगे, खुद बनेंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो बार बार आपको समझ में नहीं आ रहा है। नेता खुद को बनाना है कि गायत्री जी को बनाना है? गायत्री जी छूट के आएंगे तो बड़े नेता के रूप में उभर जाएंगे ना, जो छोड़ाएगा वो तो उल्लू बन जाएगा। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, कब से मैं बता रहा हूं इस बात को। प्रेमचंद जी अपने को नेता बनाना चाहते हैं, अगर गायत्री जी के लिए आंदोलन करेंगे, जिस दिन गायत्री जी छूट के आएंगे प्रेमचंद से बड़ा नेता बन जाएंगे ना। क्यों ऐसा करेंगे वो? तो सर यूपी में कोई एक दो नेता थोड़ी है, तो 400 नेता हैं। 400 नेता की सीटें खाली हैं। कहाँ पे? बड़े भाई, यूपी में कोई एक ही नेता थोड़ी है, 400 सीटें खाली है ना। 400 सीटों पे लड़े कुमार। कौन 400 सीटों पे? 400 सीटें हैं ना, 400 से ऊपर ही है ना। तो अपनी पार्टी बना के तब लड़ेंगे कि दूसरी पार्टी में जाके लड़ जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हो कि नेता आप बनेंगे, वो नहीं, कोई एक ही नेता थोड़ी है। आप तो भाई साहब, हमको लगता है जैसे बात आपके दिमाग में घुसी नहीं रही है। रिकॉर्डिंग किए हैं इन सब बातों की? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। इन सब बातों की रिकॉर्डिंग आप किए हैं कि नहीं? नहीं। हम आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, आप किसी सामने बैठ करके इन सब बातों को सुनाइएगा, तब वो आपको शायद समझाने में कामयाब हो सकता है। नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं करना चाहिए आपको रिकॉर्डिंग ना। चलिए आपसे लगाइए, आपसे बात करता हूँ आपसे। फिर से पूछिए। लगाई आपने रिकॉर्डिंग? नहीं लगाइए। नहीं रिकॉर्डिंग, हम तो राजनीति कब से एक बात को समझा रहा हूँ, उसको आपके दिमाग में घुस ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ बार बार, क्या गायत्री को कोई भी प्रजापति नेता नहीं बनाना चाहता, ठीक है जी। इसलिए कोई उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन नहीं करने जाएगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन करेगा वो, छूटेंगे गायत्री तो गायत्री सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। वो साला जो धरना प्रदर्शन करके इनके लिए मेहनत करेगा, उसका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक, इसलिए कोई नेता नहीं करेगा। सुन रहे हैं कि नहीं जी? कोई भी नेता इनके पक्ष में धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। समाज के लोग भावुक होकर के अपना यार बिरादर भाई है, इसको बचाना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं है, न आपका कोई रोल है। आप खाली इसी तरह से भावुक होकर के, अरे यार अपना भाई है यार, इसको छूटना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो अपना भाई धर्मवीर भी है यार, तो धर्मवीर से ही सब लोग कहिए। और धर्मवीर से कहने की क्या जरूरत, धर्मवीर ऑलरेडी जानता है यार, शुरू से जानता है, उसको पहल करनी चाहिए। वो पहल खुद नहीं कर रहा, क्योंकि वो पहल क्यों करेगा? वो तो खुद नेता बन के मलाई चाट रहा है, तो उसको क्यों गायत्री को बुलाएगा मलाई चाटने के लिए? गायत्री पता चला किसी कारण बस आ जाएगा बीजेपी में, पता चला हमसे बड़ा स्थान में जाए, हम सारा छोटे नेता हो जाएंगे। कोई नहीं चाहता सही मायने। हमसे आपसे बड़े बड़े लोग हैं बोलने वाले यार, वो नहीं बोल रहे हैं जी। अब आप करो, आप बोलो। हम यार खाने को अपने आप को जुटाएं, अपने परिवार को चलाएं, अपने संगठन चलाएं, हम चले गायत्री जी के लिए लड़ाई लड़ें। पता चला हम लड़ाई लड़ने गए, कोई आया ही नहीं पीछे से, हम अकेले क्या करेंगे? लाठी खाएंगे वहां? आप भावुक हैं, केवल आप भावुक होकर बात कर रहे हैं। आप सिद्धांत में बात करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगी बात मेरी, ठीक है जी।
कहिए तो हम आपकी इस रिकॉर्डिंग को कहिए वायरल कर दें, यूट्यूब पे चढ़ा दें। नहीं सर नहीं। लोग सुने ताकि आप आपके बारे में भी समझे आप कितने दिमाग वाले हैं। ना ना। कब से मैं बात कर रहा हूँ, आप बच्चों जैसी बातें रख रहे हैं बार बार। मैं सिद्धांत पे बात कर रहा हूँ भाई। गायत्री को नेता कोई नहीं बनाना चाहता, ठीक है। प्रेमचंद जी प्रजापति जी आज गायत्री जी की पत्नी के साथ पूरा आजमगढ़ में धर्मेंद्र जी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि समाजवादी पार्टी में ये मोहतरमा है गायत्री जी की पत्नी, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी से हमारे बारे में कुछ न कुछ कहेंगे तो हम भी समाजवादी पार्टी मेरी पहचान बन जाएगी, बस इसके लिए हैं उसके साथ। अच्छा ठीक है, ना कि गायत्री जी को छुड़ाने का कोई वहां रणनीति बना रहे हैं। हाँ, कोई चाहता है ब्रिजेश जी आए, सुनिए ब्रिजेश जी आए भाग करके सपा में, भाजपा छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से आ गए सपा में। ठीक, उनके सपा में आने से इतनी खलबली मची प्रजापतियों में, अरे यार सबसे बड़ा नेता तो अब यही हो जाएगा साला, इसको अगर इसको टिकट मिल जाएगा तो विधायक बन जाएगा, तो साला मंत्री बन जाएगा साला, फिर हम लोग बेकार। सबकी चिंता ये चापी हुई थी ये, और दिए टिकट। तो सर एक बिरादरी का एक मंत्री एक विधायक थोड़ी होगा। जाटा समाज के तो 35 विधायक हैं इस समय बीजेपी में। किस समाज से 35 विधायक हैं? जाटा समाज से 403 में है ना भाई। हाँ 403 में सर। तब 403 में जितनी सीटें निकली हैं उनकी 125 तो सपा के पक्ष में आई है। अब बाकी जो है 275 कह रहा हूँ, हाँ 275 76 77 277 सीट उनके हिस्से में आई है। तो उसमें 35 जाटव हैं, 10 मौर्या होंगे, 20 ब्राह्मण होंगे, 15 ठाकुर होंगे। ये तो अलग अलग विषय है ना, उससे नहीं मतलब है कि सभी लोग विधायक जो होते हैं यार, ये केवल मुख्यमंत्री के आगे एक मतलब मुख्यमंत्री सरकार बनाने में केवल इनका सहमति होती है जी। बाकी ये लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं कि नहीं? जो करेगा मुख्यमंत्री ही करेगा। सर वायरल मत करना ये बातचीत हमारी। एक बात आपके दिमाग में बात हमारी बैठ नहीं रही है, अभी भी आपके दिमाग में भावुकता भरी बातें कर रहे हैं आप। ये बात आपको समझनी चाहिए। मैं बार बार एक ही बात को समझा रहा हूँ भाई, कि अपना भाई धर्मवीर है, वो अपना भाई कैसे हो सकता है? वो तो बीजेपी को बढ़ाने में मदद कर रहा है ना जी, और कुछ प्रजापतियों को कुछ लाभ दे रहा होगा जी। उसी तरह से गायत्री जी भी थे जब मंत्री, कुछ प्रजापतियों को लाभ दिए। क्या आपने पाया लाभ गायत्री जी से कि आप धर्मवीर से लाभ पा रहे हैं? ये तो खुद मलाई खाने वाले लोग हैं, तो इनके लिए लड़ने वही लोग जाएंगे जो लोग मलाई खाए हैं इनसे, ठीक। और कोई पार्टी का अध्यक्ष इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो खुद अध्यक्ष बनने जा रहा है, वो खुद समाज का नेतृत्व करने जा रहा है, वो इनको नेता क्यों बना देगा भाई? हैं? वो मैनपुरी में घटना होगी वहां जाएगा, बनारस में घटना होगी वहां जाएगा, लेकिन गायत्री जी का इतना बड़ा मुद्दा है। लेकिन गायत्री जी चूंकि पहले से पॉपुलर हैं, अब अगर जरा सा उनको पॉपुलर करने का प्रयास किया गया वो समाज के नेता हो जाएंगे, ठीक है। अभी वो समाजवादी पार्टी से डिमांड करने लगेंगे, अगर छूटेंगे ना, अगर 1 लाख प्रजापति लोग मिलकर के उनके खिलाफ, उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन कर दें और किसी कारणवश छूट जाए ना, तो समाजवादी पार्टी के लिए काल बन जाएंगे। कहेंगे समाजवादी पार्टी भाई हमको 6 सीट चाहिए, अच्छा हमारे साथ इतना समाज खड़ा है, तो 6 लोग को टिकट दे देंगे। अगर बहुत करेंगे भाई कटेगा 2 ठो दे देंगे, तो भैया 1 ठो आप ले लो, 1 ठो और किसी प्रजापति दे दो, भाई 6 नहीं मिल पाएगा 2 ले लो। तो 1 ठो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो देंगे किसको? एक टिकट अपने बेटवा को देंगे, अपनी पत्नी को देंगे, आपको दे देंगे कि हमको दे देंगे कि प्रेमचंद प्रजापति को दे देंगे? मिल सकता है, क्यों नहीं दे भी सकेंगे। सवाल ही नहीं उठता। देखिए महान दल को 2 सीट दिया उन्होंने, अखिलेश जी ने, 1 ठो अपनी पत्नी को लड़ा दी, 1 ठो अपने बेटे को लड़ा दिए। क्या उनकी पार्टी में कोई नहीं था? हाँ देना चाहिए। तब ओम प्रकाश राजभर जी को 12 जो सीटें मिली तो किसको दिए? प्रेमचंद प्रजापति क्यों नहीं दिए? दे सकते हैं, दे सकते थे, दिए क्यों नहीं?
आप इसको बताइए ना क्यों नहीं दिए? क्योंकि आप ही को 2 सीट मिलेगी ना, देख पे चाहे हमारे पिताजी लड़ जाए हम लड़ जाए, नहीं हम लड़ जाए हमारे पत्नी लड़ जाए, नहीं हम लड़ जाए हमारे भाई लड़ जाए, हम लड़ जाए हमारे साला लड़ जाए, हम लड़ जाए हमारे जीजा लड़ जाए, लेकिन बाहरी आदमी को आप नहीं देंगे। अच्छा। अरे एक टिकट का मतलब समझते हैं? हाँ। 500 करोड़ रुपया आपके घर में। अच्छा। दो टिकट का मतलब समझते हैं? 500 करोड़ आपके यहाँ, 500 करोड़ उसके यहाँ। जीतने के बाद हाँ आप जा रहे हैं दूसरे को देने, दे सकते हैं। यही बच्चों जैसी बात करते हैं आप, तो हमको नहीं समझ में आती है ना। थोड़ा समझिए हमारी बातों को। जी। ओम प्रकाश राजभर टिकट क्यों प्रेमचंद जी को नहीं दिया? हाँ। प्रेमचंद जी विधायक नहीं बने रहेंगे तब हमारे पीछे पीछे लग करके हमारे समाज को मजबूत बनाते रहेंगे। हाँ। हमारे तब मजबूत बन जाएंगे, चले जाएंगे, छटक जाएंगे। पुलिस वाले चोरों से कितना लेते हैं हिस्सेदारी मालूम है? 100 रुपया का चोर चोरी करता है तो 80 रुपया अपना ले लेते हैं पुलिस वाले। 80 रुपया रहेगा तो साला जो है चोरी फिर करता रहेगा, नहीं 80 ले जाएगा साला तो अमीर बन जाएगा। कुछ दिन चोरी करके फिर चोरी नहीं करेगा तो हमको मिलेगा कहाँ से? ये सब यार दुनिया के बड़े बड़े गणित हैं, आप इसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, आप भावुक हो जाते हैं। भावुक मत रहिए किसी के प्रति, सबकी अपनी अपनी अलग अलग गणित है, समझ रहे हैं ना जी? हाँ, प्रेमचंद प्रजापति जी को चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। कहा नहीं कहते ओम प्रकाश राजभर यार प्रेमचंद जी तुम ऐसा करो यार, गायत्री जी के लिए लड़ाई लड़ो चौचक। हाँ छूट जाएंगे गायत्री जी तो पता चला प्रेमचंद जी से बड़ा नेता बन जाएंगे। अच्छा, कबो नहीं करेंगे प्रेमचंद जी की तरफ वो सीधे जाएंगे, पहले अखिलेश जी से मिलेंगे। आप नहीं जानेंगे इन नेताओं के स्वार्थ को, इनके बारे में सोचना। समझ लीजिए बस हम लोग हैं, बस हमारा भाई है यार, हमारा भाई है, हमारा भाई है। भाई माने कुछ नहीं, वो भाई जाकर बीजेपी के हाथों को मजबूत कर रहा है, वही बीजेपी अपने समाज के व्यक्ति के गांव में डंडा डाली हुई, यही भाई जो है नहीं बोल पा रहा है वहाँ। बताइए, ये नहीं समझ में आ रही बात? छोटी सी बात आपको है, 1-2 नेता हैं प्रजापति में, कई नेता हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है। एक विधायक मनोज प्रजापति है, क्यों नहीं बोलता? हुआ हमीरपुर का है जी, है ना विधायक जी, वो क्यों नहीं गायत्री जी की आवाज उठाता? मेरी समझ से बाहर नहीं मिलेगा, वो तनख्वाह भर कर रह जाएगा उसके पास। किसी संगठन ने भी ना उठाई सर, क्यों उठा करके नेता बनाएगा उनको? वही तो पूछ रहा हूँ भाई। आप देखिए बार बार सेंटर से अलग हट जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप खुद की पार्टी बनाते तो आप खुद को नेता बनाएंगे कि जाएंगे गायत्री जी को, या हमें नेता बनाने आएंगे? हैं? क्या करेंगे? खुद को ही बनाने के लिए सब, तो खुद को बनाने के लिए सब परेशान करेंगे, गायत्री जी के विषय सोचेंगे। अपना संगठन खुद मजबूत नहीं कर पाए, चले गायत्री के पीछे अपना पैसा लगाएं, अपने लोगों को सताएंगे। एक तो आर्थिक तंगी से सभी लोग गुजर रहे हैं जी, किसी तरह से लोग यार अपने अपने संगठन को मैनेज कर रहे हैं, चंदा लेकर के, ऐसे करके वैसे करके। अभी देखिए ये 5 साल और गुजर रहे हैं ना, 5 साल के बाद यानी 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ रहते हुए ओम प्रकाश राजभर जी जो प्रेमचंद प्रजापति जी को अपने साथ लगाए हैं, या प्रेमचंद प्रजापति जी उनके साथ लगे हैं, अगर समाजवादी पार्टी ने अगर फिर राजभर जी को टिकट दिया, अगर इसको टिकट नहीं देंगे प्रेमचंद प्रजापति जी को, तो प्रेमचंद प्रजापति जी एकदम खिसिया जाएंगे। ठीक है? और ये पक्की बात है कि नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना जी? हाँ, बस जैसे यही कहेंगे जौन हम खाब ना, शुद्ध भाषा में सुनिएगा। अरे यार प्रेमचंद प्रजापति जो मुझे मिलेगा ना यार, उसमें से मैं तुमको खुदे माला माल कर दूंगा। यानी जो मैं खाऊंगा हगूंगा ना, वही सूंघ लेना, वही चाट लेना थोड़ा सा, बस, बाकी तुमको कुछ मिलना नहीं है। अगर कोई नेता किसी को नेता बनाएगा, वो बनाएगा तो अपने बेटे को बनाएगा, अपने रिश्तेदारों को बनाएगा, अपने पार्टी के वफादारों को बनाएगा। अपनी पार्टी के बारे में सोचेगा कि आपकी पार्टी के बारे में सोचेगा? आप बताइए, ये कैसे संभव हो सकता है भाई? ठीक है, रखिए, मेरी बातों का मनन कीजिएगा। ठीक है? क्या नाम बताया था आपने?
मेरा नाम है रोहतास प्रजापति। चलिए ठीक है, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, फिर बात कीजिएगा हमसे 2-3 दिन में, ठीक है? ओके। अपने प्रश्नों को फिर से पूछिएगा, हमारा उत्तर एकदम सही रहेगा। ठीक है, प्रणाम।